बेस बात करेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग वहां पे, जैसे वहां पे हम वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते थे, यहाँ पे हम वीक बेस यूज करेंगे। जैसे हम फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, इसका फर्स्ट स्टेप है सिंपल, ये लीविंग ग्रुप है, तो देखो क्या होता है, यहाँ से लीविंग ग्रुप निकलता है, स्लो स्टेप होता है यही, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है आपका, कार्बोकटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकटायन। अब क्या होगा इसके बाद, सिंपल, ये बेस अटैक करके क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा, जो कि बहुत फास्ट होता है। क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है। ये बात क्लियर? यस सर। तो कैसा एलिमिनेशन होता है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। यदि हम यहाँ पे बात करें तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है आपका कार्बोकटायन। क्या बनता है? कार्बोकटायन। ठीक है। अच्छा, अब जब कार्बोकटायन बन रहा है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे, बताओ, रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। पॉसिबल, रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। अच्छा, क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन होगा, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन होगा, उतनी ही ज्यादा क्या हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। सर ये रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड एक बार समझाइएगा सर। जैसे देखो, टर्सरी हो जाएगा, सेकेंडरी और प्राइमरी एल्काइलाइड में यदि हम बात करेंगे, रिएक्टिविटी टर्सरी की ज्यादा होगी, क्योंकि जो कार्बोकटायन बनेगा उसकी क्या होगा, वो स्टेबल ज्यादा बनेगा। किसमें? टर्सरी कार्बोकटायन ज्यादा होगा, तो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा उतनी ज्यादा क्या होती है, बोलो? रिएक्टिविटी हो जाएगी। हाँ, तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये बात क्लियर सभी को? सिंपल, आप SN1 से E1 को रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इसकी बात करता हूँ फेवरेबल कंडीशन की, किसकी बात करता हूँ, फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन में जैसे हम बात करें तो पहली वाली बताओ क्या होगी, एनीबॉडी? जो रेट होगी किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लीविंग ग्रुप, इसी पे डिपेंड करेगी, या आप एल्का हैलाइड भी लिख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे एल्का हैलाइड भी लिख सकते हो ऐसे, रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्का हैलाइड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वीक बेस, और जितने भी वीक बेस होते हैं वो कैसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बोलो, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। वीक बेस आर वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं तो बताता हूँ, जैसे अब यहाँ पे जो सेम है, यहाँ भी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज करोगे, सिंपल, जो आप वहां पे यूज करते हैं यहाँ भी आप जो कैटलिस्ट यूज करोगे वो AgNO3 यूज करोगे, समझ ना? अब एक बात ध्यान रखना, कब SN1 रिएक्शन होगी, कब SN2 रिएक्शन होगी, इस बात को समझ लो। देखो, एक बार लास्ट स्लाइड करिएगा। सर हम्म मैंने अभी अभी ज्वाइन करी है, अभी सेमिनार चल रहा था जे वालों का, तो बता सकते हैं अभी क्या स्टार्ट हुआ है? मैंने E1 रिएक्शन स्टार्ट किया बेटा। ठीक है सर। तो ध्यान समझना एक बात, यहाँ पे सिंपल, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी वहां पे SN1 और E1 दोनों रिएक्शन होती हैं साइमल्टेनियसली। कैसे होती हैं? टेनियसली रिएक्शन।
ठीक है, साइमल्टेनियसली होते हैं। अब हम यदि बात करें यहाँ पे सिंपल SN1 और E1 में यदि हम फेवरेबल देखते हैं तो देखो क्या हुआ, तो SN1 फेवरेबल होगी, समझ ना, ये कब, लो टेम्परेचर पे SN1 फेवरेबल होगी, कब होगी ये, लो टेम्परेचर पे। और डोमिनेशन भी किसका ज्यादा रहेगा, SN1 का ज्यादा रहेगा, समझना ध्यान से। एक्चुअली दोनों ही हो रहे हैं SN1 और E1, लेकिन एक बात ध्यान रखना, SN1 होगी तो E1 तो होगी, ये तो कंफर्म है। अब यदि हम फेवरेबल पूछें E1 की फेवरेबल कंडीशन कब होगी, तो बोलो, तब आप बोलोगे इफ हाई टेम्परेचर E1 is favorable than at high temperature। ये बात समझ में आ गई सभी को, बोलो। सर ये डोमिनेशन वाली चीज समझाएगा एक बार। मतलब ये बेटा बोल रहा हूँ, लो टेम्परेचर पे जो डोमिनेशन होगा वो SN1 रिएक्शन का ज्यादा होगा, ईल्ड जो ज्यादा मिलेगी वो SN1 रिएक्शन की मिलेगी। ओके सर। E1 अब ज्यादा मिलेगा SN1 से, तो इस बात को ध्यान रख लोगे, तो फिर ये हाई चीज, टेम्परेचर पे फिर E1 डोमिनेट हो जाएगा। हाँ, ओके सर। क्लियर, बोलो। Yes, sir. यस सर। अब देखो, जैसे आप एग्जांपल देखते हो सिंपल, यदि आपने पढ़ा होगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, पढ़े हो, ये कैसी रिएक्शन होती है, E1 होती है। जब आप सिंपली जो एल्कोहल होता है इसकी रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हो, तो क्या बनता है, बोलो, एल्कीन बनता है, जो एल्कोहल की प्रॉपर्टी है, बोलो, एल्कोहल की प्रॉपर्टी है। और E1 रिएक्शन में एक बात ध्यान रखना, सिंपल सा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे E1 रिएक्शन में मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो बना लोगे, यदि मैं मान लो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कराओगे, क्या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो एल्कोहल में हम नहीं पढ़ाऊंगा, एल्कोहल फिनॉल ईथर में एल्कोहल की प्रॉपर्टी है, एल्कीन बनाने का क्या है, मेथड है, समझ रहे हो। जैसे मान लो आपको ये रिएक्शन दे दी जाए, चलो बनाओ प्रोडक्ट, बनाओ प्रोडक्ट, हरी अप। डन सर। डन। यस सर। डन सर। डन, वेरी गुड। बना लिए सभी ने, क्या बनेगा इसमें बताओ, ये पढ़े हो रिएक्शन तुम लोग या नहीं पढ़े हो, यस सर 11th में तो पढ़ा है सर। यही बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा कृष्णा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट होगी, जो कार्बोकेटाइन बनेगा सिंपल CH3 का होल ट्वाइस डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक हटा देंगे हाइड्रोजन, सिंपल
क्लियर सभी को? यहां भी क्या बनेगा? बोलो कितना? ये Yes. सब भगत सिंह यस सर। समझ में आया? यस सर। यदि आप इसमें देखोगे, देखो इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है, समझो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है, बना रिएक्शन की वो दिखाऊं मैं कि नहीं लिख के? बोलो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है? कार्बोकैटायन। और हम ऐसा बोल सकते हैं जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगा? बोलो रेट ऑफ रिएक्शन होगी। और उतनी ही ज्यादा क्या होगी? बोलो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल एल एल्कोहल होगी। यहाँ पे एल्कोहल की बात कर रहे हैं ना, तो एल्कोहल होगी। एक यस बात सर। बताओ मुझे, सिंपल, टर्सरी एल्कोहल दे दिया, सेकेंडरी एल्कोहल दे दिया, प्राइमरी एल्कोहल दे दिया, तो मुझे बताओ किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी? टर्शरी। टर्सरी वाले, क्योंकि कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा? टर्सरी वाला कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री। तो रिएक्टिविटी ये होगी। ठीक है, क्लियर? तो क्वेश्चन दें कुछ यस करने सर। को? यस सर। चलो भाई क्वेश्चन करो। बनाओ। सर। डन सर। वेरी गुड, सर। वेरी गुड। डमीजा समझ में आ रहा है? दिखता? ओके यस, सर। क्वेश्चन कर रहे हो मैं। हम्म, यस सर। ओके। यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? साइक्लोहेक्सेन। पेंटीन यही बनेगा। यस सर। यहाँ पे यही बनेगा। यहाँ पे यही बनेगा। यस सर। ये बनेगा। बताओ ये सभी क्लियर? यस यस। सर। बताओ यहाँ पे तो किसको कौन सा डाउट हो तो मैं वही बता दूंगा क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड वाला बता दीजिए। थर्ड वाला, ये वाला ना? यस। देखो भाई सिंपल, आप मैकेनिज्म लिखो। तो मैं इसकी मैकेनिज्म लिखो, एच प्लस आयन ने अटैक किया। जब एच प्लस आयन ने अटैक किया, बहुत डिटेल में पढ़ाई थी मैंने तुम लोगों को। OH2 ये निकल गया, तो क्या बना? ये वाला कार्बोकैटायन बना। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे।
ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो, और फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये वाला बनेगा कार्बोकेटायन, फिर ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, बल क्या बनेगा, ये वाली एल्कीन बन जाएगी। बोलो हाँ या ना। यस सर। क्लियर सभी को? यस सर। पक्का? आगे बढ़े? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो E2 एलिमिनेशन। E2 किसे बोलेंगे बोलो? बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो भाई कि ये पढ़ चुके हो, याद हो, एल्कोहलिक क्यूएच वाली सेम उसी तरीके से मैकेनिज्म है। ये एक्स, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो अटैक करता है इस पे, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा और ये निकल जाता है। बेस हो सकता है, बेस बोले तो आपका एल्कोहलिक क्यूएच हो सकता है, ठीक है, आपका आरओ माइनस हो सकता है, आपका NH2 माइनस हो सकता है, ठीक है, इसी को हम E2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। और क्या बनता है, एल्कीन बनाने का मेथड है। यदि आपको पता है तो ये कितने स्टेप प्रोसेस है बोलो? 1 स्टेप step. प्रोसेस। यदि आप यहाँ पे रेट लिखोगे तो किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और बेस पे, दोनों पे डिपेंड करेगी। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना होगा? 2। वेरी गुड, 2। अब देखो, अब यदि मान लो आप इसमें दो, इसमें इंटरमीडिएट तो कोई बनता नहीं है, तो इसमें क्या बनता था, ट्रांजिशन स्टेट। Yes. और ट्रांजिशन स्टेट में क्या आता था, एल्कीन कैरेक्टर। एल्कीन कैरेक्टर। तो आपने देखा था H बेस अटैक करता था, ये अटैक कर रहा है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से X बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या आता था, एल्कीन कैरेक्टर आता था। क्लियर? यस सर। यस सर। फिर हमने यहाँ पे बताया था कि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होती थी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन होती थी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। यही होता था। सर हाँ बोलो बेटा। एक बार वो ऑर्डर बता देना। कौन सा ऑर्डर बेटा? ऑर्डर हाँ सर। बेटा 2 इसलिए बेटा, इस पे 1 पावर, इस पे 1 पावर। ओके सर। अब देखो, अब आप ऐसा भी लिख सकते हो, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। उतनी ज्यादा क्या होगी, रेट होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। और एक बात सुनो, यहाँ पे जो H और X होता है यहाँ पे, वो कैसा होता था बोलो एनीबडी? रिएक्शन कब पॉसिबल होती है? एंटीकोप्लेनर। एंटीकोप्लेनर। HX शुड बी एंटी कोप्लेनर। मतलब ऐसा समझ लो, टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में देखो, यही किसमें रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी
का ऑर्डर रहेगा इन E2 रिएक्शन। अच्छा यही किसमें था, E1 E1 में में। भी यही था, यही E1 किसमें था, SN1 में भी था। इसके उल्टा किसका था बोलो, SN2 का। क्लियर ये बात। Yes, sir. Yes, sir. फिर मैंने यहाँ पे बताया था यदि बल्कि बेस ले लेते थे तब कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता था, हॉफमैन या हॉफमैन। सेटजेप, हॉफमैन। वेरी गुड। क्या लेते थे, हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। बल्कि अब बेस का मतलब हुआ था। बल्कि बेस पे हमने बताया था ना, हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, यदि याद हो तुम्हें। जैसे मान लो हमने कोई भी एल्कीन ले ली, CH3 CH2 CH Br CH3, तो यहाँ पे मैंने बल्कि बेस ले लिया Me3CO- K+। ठीक है, तो बल्कि बेस ले लिया और बल्कि बेस तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये कौन सा होता है, इसको बोलते हैं हम हॉफमैन प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं सेटजेप प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें तो क्या बनता है, इस केस में बनता था आपको यदि याद हो, हॉफमैन प्रोडक्ट लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। बोलो भाई, यहां तक बताओ, किसी को कोई प्रोडक्ट दिक्कत। लिखा है आपने, क्या बेटा, रेडसेप प्रोडक्ट लिखा है आपने। सेटजेप क्लोरीन, हाँ सेटजेप प्रोडक्ट तब होता है बेटा जब आप क्लोरीन ब्रोमीन, जब आप बल्कि बेस नहीं लोगे, उस केस में सेटजेप प्रोडक्ट हो रहा वो ओनली बनेगा तब। है। कैसे? क्लियर। यस सर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, क्या ना सर, क्या, ये आपने 11th में पढ़ाया हुआ है इन लोगों को किसको पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे। मैंने सबको पढ़ाया हुआ है, यहाँ भी 11th में तो पढ़ाया है, यहाँ तुम लोगों को पढ़ाया नहीं था मैंने, एल्कोहलिक QH वाली रिएक्शन पढ़ाई थी बेटा, सब तो पढ़ाया था मैंने यहाँ पे। 11th में मैं नहीं थी। अरे 12th में भी तो अभी मैंने पढ़ाई बेटा। पता नहीं वाली। वाह, तुम्हें ये रिएक्शन भूल गई तुम, वाह मुन्ना वाह। हाँ, एक्स एच, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक QH से कराई थी, याद हो तुम्हें, कुछ याद आया, एल्कीन बना था। यस सर, अब याद है। अब याद आया, तो वही वाली रिएक्शन है, ये भी आपकी E2 एलिमिनेशन होता है सिंपली। तो यहां तक बताओ, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो। हाँ सर। देखो एक No, बात sir. तो क्लियर है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे, किसका यूज करोगे बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे, समझना। जैसे हम बात करें प्राइमरी में क्या होगी आपकी, SN2 रिएक्शन होगी, और सेकेंडरी में क्या होगी, सॉरी टर्सरी में बोलो E2 होगा। ये तो फिक्स हो गया। लेकिन एक बात पता लग गया आपको, जो सेकेंडरी वाला होगा एल्काइलाइड, उसमें क्या हो रहा होगा बोलो, उसमें SN2 भी हो रहा होगा और E2 भी हो रहा होगा। अब SN2 कब होगा बोलो, लो टेम्परेचर पे। E2 कब होगा, High temperature. हाई टेम्परेचर। तो यहां तक बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। सर अभी तुमने E1 वाला पढ़ा था सर हाई टेम्परेचर पे, E2 वाला बेटा भी हाई टेम्परेचर दोनों जो एलिमिनेशन जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो सारे पे। के सारे आपके हाई टेम्परेचर पे होते हैं। ओके सर। क्लियर सभी को। Yes, sir. जैसे मान लो आपने ये अल्काइल हैलाइड ले लिया Me3CCl, ध्यान से देखना, इसकी रिएक्शन मान लो आपने KCN से करा दी, तो KCN कैसा है, एनायनिक है, कैसा है बोलो,
तो ये बताओ क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, बताओ ये बल्कि है, कोई बच्चा बता सकता है? इसकी रिएक्शन यदि मान लो मैंने RMgX से करा दी, बताओ क्या बनेगा? इसकी रिएक्शन मान लो RO माइनस से करा दी, तो बताओ क्या बनेगा? एनीबडी? यहाँ पे Cn माइनस CH3 से एक हाइड्रोजन लेके Cl को एलिमिनेट करा देगा। क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बताओ, बोलो केशव, कृष्णा? वन टू डाइमिथाइल इथेन इथीन सॉरी। बोलो कृष्णा, केशव, प्रियांशु? सर यस सर बन गया। हाँ बोलो। सर मैं बनाया सर 2 मिथाइल प्रोपिन पहले का। टू में नहीं बेटा, इसमें एक्चुअली प्रोपीन तो तुमने सही बोला, सर एक बार बना के देख लो भाई। ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। यस सर ये बन रहा है। सही तो बना था। तीनों में ही है तो 2 मिथाइल प्रोपीन है, हाँ 2 मिथाइल प्रोपीन है, सॉरी नहीं गलत हो गया, 2 मिथाइल प्रोपीन। क्लियर ये बात? तो टर्सरी केस में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, ये बात क्लियर? बोलते ही नहीं हो हाँ या Yes, ना? यस चलो, तो ये तुम्हारा वैसे देखा जाए तो खत्म है सारा कुछ, ठीक है ना? ये तुम्हारा एक्चुअली चैप्टर खत्म हो चुका है वैसे देखा जाए। कुछ रिएक्शंस हैं वो मैं बता दूंगा, और जैसे फिंकलस्टीन रिएक्शन है, स्वार्ज रिएक्शन है, इन सब की बात भी अपन कर लेते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? चलो यहाँ तक तीनों में यही बनेगा। क्या तीनों में यही बनेगा? हाँ, यही बनेगा। यदि अब हम बात करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन की, हेडिंग डालो फिंकलस्टीन रिएक्शन। ध्यान समझना, यहां पे इस वाली रिएक्शन से ओनली एल्काइल आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड इन दिस मेथड, ठीक है? जैसे मान लो RX है, आपने SN2 एसीटोन की प्रेजेंस में कराई, RX की रिएक्शन NaI से, या ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अच्छे से लिख देता हूं, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन से कराते हो। जो ये रिएक्शन होती है ये SN2 रिएक्शन होती है, कैसी होती है? SN2 रिएक्शन। तो क्या मिलता है आपको? एल्काइल आयोडाइड मिलता है प्लस NaX का प्रेसिपिटेट मिलता है, PPT, ठीक है? और यहाँ पे जो X होता है वो क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। अच्छा, SN2 में इन्वर्जन होता था या रेसमाइजेशन, जल्दी बताओ? कन्वर्जन। इन्वर्जन, वो भी कैसा? 100%, है ना? तो 100% Yes, sir. इन्वर्जन होता था। अच्छा एक बात बताओ, हमने यहाँ पे NaI ही क्यों लिया? हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड क्यों, हम यहाँ पे क्लोरीन वाला सॉरी आपका क्लोरो सर I माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इसलिए। नहीं, और कोई रीजन बताओ? यहाँ पे हमने NaI लिया, NaCl भी तो ले सकते थे, NaF भी तो ले सर अगर सकते थे। Cl को रिप्लेस कैसे करेगा? यहाँ पे I माइनस पहले Cl माइनस को अटैक करके उसको बाहर निकाल देगा, पर जो Cl माइनस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो वैसे नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन होनी नहीं चाहिए थी, पर एसीटोन में जो है NaCl या NaBr प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, जिसकी वजह से ले स्टेडर प्रिंसिपल से जो रिएक्शन है क्या कर आगे वो जाएंगे? फॉरवर्ड। क्या कर जाएंगे? NaCl NaBr प्रेसिपिटेट कर जाएंगे? यस सर एसीटोन में। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है?
कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे? हम यहाँ से आर आई क्यों बना सकते हैं हम? सर कैसे जैसे नहीं बना सकते? सर जैसे RBr ले रहे हैं, उसका रिएक्शन NaCl की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो Cl माइनस तो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है जो ब्रोमीन को हटा सके, इसलिए आयोडीन को लिया। ना मुन्ना ना। एनीबडी? किसना कुछ सोच सकते हो? थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग में जाओ, थोड़ा बहुत, तो सब कुछ लिंक है। एनीबडी? सौमिल, केशव, भगत सिंह, दिक्ता, दिव्यांशी, तारिक? सर आई माइनस का साइज बड़ा है तो उसकी सॉल्वेशन एनर्जी कम है। थोड़ा बहुत सही जा रहा हो लेकिन नहीं। हाँ और कोई? हाँ बोलो। हाँ तारिक तुम बताओ। सर सोचेंगे। एंड सोच चलो, 5 कितने मिनट देते हैं? 2 मिनट देते हैं, 3 मिनट? हमें लगता है तुम लोग आंसर ढूंढ लोगे, और मुझे पता है मैं भी थोड़ा सा बोला ना, तुम हाल की हाल बोलते हो हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, ठीक है? सोचो आंसर इसका। ओके। सर NaI की लैटिस एनर्जी कम है उसकी सॉल्वेशन एनर्जी से। थोड़ा बहुत ठीक जा रहे हो, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड में क्यों जा रहे हो? तुम्हारी सॉल्वेशन एनर्जी यहाँ पे तुम लगाओगे भी ठीक है, बोल सकते हो, बट थोड़ा और रियलिटी में आओ थोड़ा। तुम पास जा रहे हो। क्या हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर देने की जरूरत है? और मुझे लगता है आई थिंक नो। किसना? Yes, sir. अरे बोलो, तुम तो सोचना ही भूल गए। सर जो NaCl होगा वो आयनाइज नहीं हो पाएगा एसीटोन के अंदर। वेरी गुड वेरी गुड, सही जा रहे हो सही जा रहे हो सही जा रहे हो सही जा रहे हो सही जा रहे हो। क्यों भाई? सर जो उनकी जो ओवरलैपिंग होगी वो अच्छी होगी, और जो सॉल्वेंट है ना ना ना, नॉन पोलर ओवरलैपिंग है। से नहीं है। हाँ सही जा रहे हो बेटा, बिल्कुल सही। हाँ क्या बोले? नॉन पोलर। वेरी गुड सो जो NaCl है वो पोलर है, एसीटोन जो नॉन पोलर है वो वेरी गुड। आयनाइज नहीं हो लाइक पाएंगे। डिजॉल्व लाइक का सिस्टम चलता है। यस। क्लिक किया? क्यों सभी को अब आ गया समझ में? यस जो NaCl और NaF है वो आयनिक बहुत ज्यादा होंगे। एसीटोन कैसा होगा बोलो? और नॉन NaI कैसा होगा? NaI आपका पोलर नॉन पोलर टाइप से होगा। पोलरिटी डिक्रीज होगी ना, तो साइज बड़ा है आयोडीन का, तो वो क्या हो जाए? डिजोल्व डिजोल्व लाइक डिजोल्व, तो डिजोल्व हो जाएगा एसीटोन में, तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। ऑर्गेनिक भी कैसा है बोलो? ये बात समझ में आ रहा है सभी या नहीं आ रहा है बोलो? भाई आपसे पूछ सकता है किसमें? सिंपल एसएसएन रीजन में। तो एसीटोन जो होता है वो क्या है आपका? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लेस पोलर। वो कैसे होते हैं बोलो? लेस पोलर होते हैं। तो अब बताओ, और NaI में क्या होगा बोलो? सिंपल आप बोल सकते हो NaI में मोर कोवेलेंट करेक्टर है। यस। जब ज्यादा करेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा? मोर सॉल्युबल इन, जल्दी बोलो, एसीटोन। Acetone. तो ये तो सॉल्युबल होगा, लेकिन NaF, NaCl, NaBr ये क्या नहीं होंगे बोलो? नॉट सॉल्युबल इन एसीटोन। बताइए भाई, ये बात क्लियर हो रही है सभी को? बताओ। यस सर। पक्का? Yes, sir. तो क्वेश्चन पूछ ले फिर तुमसे हम एक और। पक्का क्लियर है सभी को? Yes, sir. सॉरी
बोलो बेटा। सर ये तो इसका आंसर हो गया कि NaI क्यों लिया। सर आप पूछ रहे थे कि खाली RI क्यों बन सकता है। बेटा आर आई इसीलिए तो, क्योंकि NaF यहाँ पे हम ले नहीं सकते, NaCl ले नहीं सकते, NaBr ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो नॉट सॉल्युबल इन एसीटोन है, तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। सर फिर NaBr क्यों नहीं ले सकते? NaBr क्यों नहीं ले उसमें भी इतना इतना सिंपल पोलराइजेशन से होता ना ये, किससे देखते हैं हम? पोलराइजेशन से। सकते? तो सर वो नॉन पोलर नहीं होगा? नहीं नहीं, पोलर हो उसमें पोलरिटी उसमें ज्यादा होगी। सबसे कम पोलरिटी किसमें होगी? जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, वो NaI होगा। यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछे और इम्पोर्टेंट अच्छा सा। क्या तुम्हारा यस दिमाग, तुम्हें कितने मिनट दें उसके लिए? हम 5 मिनट देते हैं तुम्हें सोचने के लिए, ठीक है? आप आई थिंक मुझे लगता है सोच लोगे। यदि मान लो CH3CH2OH लिया हमने, इसकी रिएक्शन हमने सॉरी यहाँ पे Cl ले लो, Cl ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने एक्वस QH से कराई, SN2 रिएक्शन होती है, क्या बनता है? CH3CH2OH, ये होता है, बोलो। यस और प्लस KCl। यस सर। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये दे रहा हूं, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ Ki is added, then reaction will be fast. Then reaction will be fast. Why? सर लास्ट स्लाइड दिखा देना। क्या दिखा दूं? सर इसे स्लाइड। बोलो बेटा। सर इसे लीस्ट आइडियल प्रिंसिपल से दे सकते हैं। नाम ना, कहाँ तुम जा रहे हो लीचा प्रिंसिपल? इतना प्यारा है क्या लीचा प्रिंसिपल से? बोलो। सर इसमें वाटर ले आना उन्हें मीडियम। कैसा? इसमें सॉल्वेंट वाटर है। हाँ वाटर ही, और क्या, वो तो यूनिवर्सल ही होता है। तो सर इसमें सबसे पहले Cl की जगह I लग जाएगा। I ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है इसलिए, क्योंकि जो I माइनस है वो बड़ा है, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। और जो KCl उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, और हमारा जो सॉल्वेंट है वो पोलर है। वेरी गुड वेरी गुड। मेरी बात समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है? देखो मतलब सिंपल, यदि आप देखोगे जो Cl है, जो ये है, ये आपका कैसा है? ये आपका पुअर लीविंग ग्रुप है। यदि देखोगे कैसा है? पुअर लीविंग ग्रुप। यदि आप इसकी रिएक्शन Ki से कराओगे तो क्या बन जाएगा? Cl। अब आप सॉरी आयोडीन, ठीक है। अब ये कैसा लीविंग ग्रुप है? अच्छा लीविंग ग्रुप है। या आप ऐसे भी ले सकते थे सिंपल, ये लीविंग ग्रुप से नहीं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते I माइनस जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। किसके कंपैरिजन में? EtCl के कंपैरिजन में। बोलो तो सिंपल गुड न्यूक्लियोफाइल। तो क्या बनता? ETI बनता। क्लियर? बोलो अब आपका सिंपल रिएक्शन हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी रिएक्शन। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। एक बार और बता दीजिए। सिंपल बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आप यदि आप ऐसे भी कर सकते, Ki से रिएक्शन किया उसने, Ki से रिएक्शन किया तो क्या बना? CH3CH2I लग गया, क्योंकि ये कैसा है? गुड लीविंग ग्रुप होता है। या आप ऐसे बोल सकते हो, या आप ऐसे बोल दो, ये जो I माइनस है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या कर दे? Cl को रिप्लेस कर दे, ETI बन जाएगा। अब क्या हो जाएगी? रिएक्शन फास्ट हो जाएगी थोड़ी। जो KOH से रिएक्शन एल्कोहल बनाने का मेथड है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा फास्ट हो जाएगा। लिविंग ग्रुप क्या है आयोडीन? बोलो अच्छा लिविंग ग्रुप है। ओके किसके कंपैरिजन में? Cl के कंपैरिजन में।
सर अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो फिर तो I माइनस Cl माइनस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बेटा सॉल्वेंट का तो फिर इफेक्ट होगा, सॉल्वेंट वो अलग चीज है। ऐसा फिर जब सॉल्वेंट तुम वो उल्टा हो सॉल्वेंट जाएगा चेंज कर उसमें। दोगे क्योंकि तब सर तो फिर उल्टा हो अगर जाएगा, फिर तो सिर्फ नहीं। आयनिक इक्वेशन लिखें तो पहले पहले लेफ्ट साइड में I माइनस है और राइट साइड में Cl माइनस है। Cl माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब जो हम्म, product है वो ज्यादा अनरिएक्टिव है, तो रिएक्शन पीछे आएगी। ये तो है, बिल्कुल सही बात है, ये तो है, सॉल्वेंट का इफेक्ट तो पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना। तो यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस यस सर। चलो लुकास टेस्ट पढ़ते हैं। वैसे एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है सिंपली, किसको? एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। और सिंपल यदि बात करें तो एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड भी है। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे सिंपल जो लुकास रिएजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, मतलब किसे बोलते हैं? अनहाइड्रस। याद रखना ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और नीट में तो डायरेक्ट ही आता है, आ चुका है बहुत बार। अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। होता क्या है यहाँ पे, जब आप एल्कोहल की रिएक्शन HCl से कराते हो, वो भी किस पे? रूम टेम्परेचर पे, तो क्या बनता है? RCl की टर्बिडिटी मिलती है, वो भी कैसी? वाइट टर्बिडिटी। वाइट टर्बिडिटी, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, सिंपल जो टर्सरी एल्कोहल होता है, जैसे ही आप इसमें क्या डालो, लुकास एजेंट डालोगे, ये इमीडिएट टर्बिडिटी दे देता है, इमीडिएट। टर्बिडिटी वो भी कैसी? वाइट। और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, यदि आप इसमें लुकास रेजेंट डालते हो तो ये 5 से 10 मिनट लगा लेता है। कितने मिनट? 5 से 10 मिनट, कहीं कहीं 10 से 15 मिनट भी लिखा होगा किसी किसी किताब में, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो सिंपली आपका डज नॉट गिव लुकास टेस्ट। देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट। आपको 4 एल्कोहल बना के दे देगा इस तरीके से, ध्यान से देखना, इस तरीके से 4 एल्कोहल बना के दे देगा। और आपसे पूछ लेगा बताओ आंसर क्या होगा, बताओ इसमें आंसर क्या होगा? फोर्थ। फोर्थ। तो क्या देखना आपको, बोलो? सिंपल आपको एल्कोहल देखना, वो भी कौन सा वाला? सेकेंडरी। सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी एल्कोहल होगा तो कितना मिनट लगाएगा? 5 to 10 मिनट लगाएगा। ये बात क्लियर सभी को? बोलो। यस सर। चलो अच्छी बात, फिर ये SN1 है। ये SN1 रिएक्शन होती है। इसमें आपने क्वेश्चन क्या पूछा था, एक बार बता दीजिए। मैंने ये पूछा था ऐसा कौन सा एल्कोहल है जो 5 से 10 मिनट में वाइट टर्बिडिटी देगा, सिंपल। ओके सर, ओके। तो वो आपका कौन सा हुआ? यस सर, सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी वाला। चलो आगे बढ़े। यस। यस सर। एक रिएक्शन और पढ़ लेते हैं, स्वार्ज रिएक्शन। उसकी बस आपको रिएक्शन ही याद रखनी है, नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में पूछ लेता है स्वार्ज रिएक्शन किसे बोलते हैं, तो उसको याद रखना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जितने भी हेलोजन ग्रुप होते हैं ये कैसे डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं या मेटा डायरेक्टिंग? कोई बच्चा बता सकता है? तो है।
बोलो। तो कौन से ग्रुप? जितने हेलोजन होते हैं वो कैसे ग्रुप होते हैं? बेंजीन पे मान लो हेलोजन लगे हुए हैं, तो कैसे ग्रुप होंगे? ऑर्थो पैरा या मेटा? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टली कैसे होते हैं? क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, ये डोनेट करता है, सिंपली कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। चलो मैं एक इस वाले चैप्टर में समझा दे रहा हूँ, फिर मैं सबकी मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, रिएक्शन नहीं बताऊंगा, मैं बेंजीन को लेके चलूंगा। ठीक है, आपको उसको समझना है ध्यान से, मैं बेंजीन से समझा दूंगा। तो ये बात क्लियर सभी को? यस सर। अब मैं लिख रहा हूं स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन नेम रिएक्शन है, याद ही रखनी पड़ेगी आपको। जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसी भी मेटालिक फ्लोराइड से कराते हो, किसी भी किससे? मेटालिक फ्लोराइड से कराते हो। अच्छा मान लो आपको इसकी डेफिनेशन लिखने को आ जाए, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन स्वार्ज रिएक्शन, तो कैसे लिखोगे? एनीबॉडी? ये आपको रिएक्शन तो याद है, ये क्या बन गया? आर एफ बन गया। और यहाँ पे जो एक्स होता है वो क्या होता है? ब्रोमीन क्लोरीन। तो ये बच्चा बता सकता है ऐसा क्यों? मतलब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कैसे लगोगे आप थ्योरी में, जो मैं बनाना सिखाऊंगा आपको? तो लिख व्हेन, सकते हैं कि कैसे? इट्स व्हेन एल्का हैलाइड रिएक्ट विद मेटालिक फ्लोराइड देन फॉर्मेशन ऑफ, बोलो, फ्लोरोएल्केन। बस हो गया, खत्म, कुछ नहीं करना तुम्हें। सर क्या बोला आपने, एक बार और बोल दीजिए। व्हेन एल्का हैलाइड रिएक्ट विद मेटालिक फ्लोराइड देन फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन, बस खत्म बात। ओके। सिंपल, इस स्टेप से आप क्या बना सकते हो? फ्लोरीन बनाने का मेथड है, एल्काइल फ्लोरीन बनाने का मेथड है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एरोमेटिक की रिएक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ, सिंपल, थोड़ी सी याद रखना। ठीक है, सर यहाँ पर ये एक्स जो है क्लोरीन और ब्रोमीन है। ब्रोमीन और क्लोरीन है। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। याद है एल्का रिएक्शन दो टाइप की यस होती सर। थी, याद है? कौन कौन सी? नंबर वन होती थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, और दूसरी होती थी असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ध्यान से समझना इस रिएक्शन को, ठीक है? ठीक है, अब देखो, यदि मान लो हम पहली रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो ध्यान समझना, जब आप बेंजीन की रिएक्शन, मैं बेंजीन से करा रहा हूं, बेंजीन की रिएक्शन आप एल्काइल हैलाइड से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlX3, तो क्या बनेगा आपका? बोलो। एल्काइल बेंजीन बनाने का मेथड होगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? यस अच्छा ये सर। बताओ, यहाँ पे भी मैकेनिज्म लिखते थे, यदि याद हो आपको, मैकेनिज्म में क्या बनता? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता था, यदि याद हो। याद है किसी को? यस आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप AlX3 से कराते हो, तो बताओ क्या बनता है? ये निकलता है, तो क्या बनता है? R प्लस प्लस AlX4 माइनस, ये बन गया। अब ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये किस पे अटैक करेगा बताओ? अब ये अटैक करेगा बेंजीन पे। किस पे अटैक करेगा? बेंजीन पे अटैक करेगा। मतलब बेंजीन पे बोले तो सिंपल, जब आप बेंजीन रिंग बनाओगे, यहाँ पे अटैक हुआ, इस पे R प्लस अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो ये यहाँ पे आएगा। यही स्टेप कैसा होगा? चलो स्टेप होगा, देखोगे सिंपल, प्लस यहाँ पे क्या लगा हुआ? R H, इसी को क्या बोलते हैं हम? सिग्मा लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। कॉम्प्लेक्स।
अरे बेटा तुम मिड में बोल रही हो, 1 मिनट को समझा तो लेने दो बेटा, तो मैं बता रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब हम इस पे अटैक कराएंगे AlX4-, तो क्या करेगा ये, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो क्या बना देगा बताओ। एल्काइल बेंजीन ले लेगा। एक बात ध्यान रखना, एनहाइड्रस कंडीशन में लेते हैं। अच्छा इसमें यदि हम हाइड्रस कंडीशन ले लेंगे तब क्या होगा, बोलो। आपने सुना हो एनहाइड्रस AlCl3, ये सब ले लेते हैं। यदि हाइड्रस ले लेंगे तब क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है। सॉस में तो वो भी आ जाएगा H+। फिर R फिर ये प्लस और रिएक्शन X माइनस अलग हो जाएगा। फिर ये रिएक्शन होगी नहीं बेटा एक्चुअली में, क्योंकि ये क्या था, लुइस एसिड है लुइस बेस, AlX3, पहले ये बताओ। लुइस एसिड। एसिड। तो ये क्या ले, वो क्या ले लेगा बताओ, हाइड H2O से लोन पेयर मिल जाएगा उसको। यस सर। जब लोन पेयर मिल जाए तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो उसको तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ना ये कंपाउंड। कैसा है बोलो यार, बोलते नहीं हो। एफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बताओ भाई यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस AlX3 प्लस HX। HX। अच्छा यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकटायन। कार्बोकटायन। जब कार्बोकटायन बना, इंटरमीडिएट नहीं मतलब सिंपल, हाँ इंटरमीडिएट बना तो कार्बो, जब जब कार्बोकटायन बनता तब तब रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। में भी पॉसिबल। हम अभी क्वेश्चन करते हैं, 2 मिनट को मैं एक चीज तुम्हें समझा दूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। यदि मान लो, ये तो मैंने बेंजीन के बारे में बता दिया, ठीक है, समझना यहाँ पे, ये तो मैंने बेंजीन के बारे में बता दिया। अब जैसे मान लो आपने कोई भी यहाँ पे ले लिया, जैसे मान लो आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ध्यान समझना, इसकी रिएक्शन यदि मान लो आपने CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराया, तो बताओ CH3 कहाँ कहाँ जाएगा, जल्दी बताओ इसके हिसाब से। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कैसा और तो पैरा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यदि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, इसकी मैकेनिज्म लिखोगे तो सिंपल क्या आएगा आपका, एक तो CH3 कहाँ आएगा बोलो ऑर्थो पे, और एक CH3 कहाँ आएगा बोलो पैरा। पैरा पे। मेजर कौन सा होगा, ऑर्थो। ना पैरा वाला, पैरा। ये भी आपका ऑर्थो, क्योंकि ड्यू टू आप क्राउडिंग की वजह से बोल सकते हो, ठीक है ना। जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ये वाला होता है जनरली। माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा आपका, ऑर्थो वाला। इस बात को ध्यान रख लोगे, बोलो। यस सर। ये बात सभी को क्लियर, यस सर। पक्का। यस सर। चलो तो क्वेश्चन कराएं फिर हम कुछ अच्छे से। सर ये रिएक्शन जैसे बेंजीन में कराया था, तो बेंजीन की जगह कोई अलाइल कंपाउंड ले ले तो वो रिएक्शन हो सकता है। कैसे अलाइल, मतलब समझाने कैसे, जैसे बेंजीन की जगह कोई अलाइल कंपाउंड ले ले तो एलाइल, रिएक्शन, जैसे एलाइल, अराइल नहीं एलाइल। 1 मिनट ये लिख दिया लो। तुम क्या पूछ रहे हो उसमें, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यस। तो होगी या हेलाइड नहीं लेना होगी। जरूरी है, CH3 ले ले एंड में। बेटा पहली बात तो ये एरोमेटिक के लिए है, ओपन यस चेन के सर, लिए नहीं होगा। नहीं हो पाएगा रिएक्शन। नहीं नहीं, ठीक है ना, एरोमेटिक यस की सर। रिएक्शन। आप सोचो कि यहाँ पे CH3 लगा दोगे तो नहीं लगेगा ना, पॉसिबल नहीं है। ओके। ये एरोमेटिक की रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है ये, एरोमेटिक की। ये अब तुम कहोगे सर ये एरोमेटिक में क्यों पढ़ते, ओपन में क्यों नहीं पढ़ते, जो ये एक्सपेरिमेंटल है, सब लेबोरेटरी में चेक किया गया अच्छे से, समझ लो। यस सर। चलो भाई, जैसे मान लो मैं बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl AlCl3 से कराएं एनहाइड्रस, तब क्या बनोगा बताओ। और हम बेंजीन की रिएक्शन CH3 CH2
CH2Cl in presence of AlCl3 एंड हाइड्रस से कराएंगे, तब क्या होगा? डन सर। वेरी गुड। और सभी ने कर लिया? यस सर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? टोलुइन। टोलिन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? क्यूमीन। क्यूमीन। ये बात समझ में आई सभी को? बताओ, ये इंपॉर्टेंट था। ये बनेगा प्रोडक्ट। देखो, जब आपने LCl3 अटैक कराया हुआ तो इससे क्या बना हुआ? यदि याद हो किसना, मैंने देखो ये तुम्हें क्लास 11th में भी पढ़ाया था। यस सर। ये बना आपका जो बना होगा एक्चुअली, पहले प्रोडक्ट ये बना होगा, देखो ये वाला बनाया होगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन बना होगा। केशव, अब प्राइमरी कार्बोकैटायन से क्या हुआ होगा? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट हुआ हो तो क्या बना हुआ? ये बना होगा सिंपली। अब इसने अटैक यस किया सर। होगा, इसको बोलते हैं हम क्यूमीन। ऐसा नहीं, माइनर प्रोडक्ट आपका ये भी बन रहा होगा, जो माइनर प्रोडक्ट बन रहा होगा वो ये भी बन रहा होगा, ये लेकिन कैसा होगा? माइनर होगा। कैसा होगा? माइनर। मेजर कौन सा होगा? क्यूमीन होगा। क्लियर? Yes, sir. अब देखो, सर ऊपर वाले में माइनर कौन सा बनेगा? क्या? सर ऊपर सेकंड वाले में माइनर कौन सा बनेगा? कौन सी सेकंड? ये वाले में? ये इसके वाले में? ऊपर। यस सर। इसमें काय का माइनर बने? इसमें तो कहीं भी CH3 लगा दो, बात तो टॉली नहीं बनेगा। यस ये सर। है। तो अब तो कर लोगे क्वेश्चन। चलो यस सर। अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ये बात समझ में आ रही ना सभी को? रमीजा, यस सर। समझ में आ रही? दिव्यांशी, सब चुप्पी साधे हुए हैं, बोले कोई नहीं बोलेगा। मैं मेंटी लेते हैं नेक्स्ट वीक में, ठीक है? इसी पे ले लें, इसी चैप्टर पे। Yes, sir. नो यस सर। सर। सर ऑर्गेनिक की हैं? तो काफी बार हो चुकी है। यस। अभी मेंटी ऑर्गेनिक पे कहाँ हुई है? सर ऑर्गेनिक पे ही हुई है, और किसी सब्जेक्ट पे, मतलब फिजिकल और उसमें इनऑर्गेनिक। चलो भाई, चलो इतने क्वेश्चन करो पहले, फिर कृष्णा का अभी दुख दर्द समझा जाए। डन सर। डन सर। वेरी Done, sir. गुड। आसान है, कुछ है ही नहीं, बस ट्रिक समझनी थी।
हो गया सभी से? बोलो हो गए? क्या बनेगा इसमें? यस सर। बोलो, इसमें यदि देखोगे तो पहले तो ये वाला बनेगा Me3C CH2 प्लस। अब क्या होगा यहाँ से बोलो? रीअरेंजमेंट होगा। जब रीअरेंजमेंट होगा तो क्या बनेगा? सिंपल रीअरेंजमेंट बनेगा, आपका होगा Me2C प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? CH2 Me। ये बनेगा। अब ये अटैक करेगा, तो ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे ये लग जाएगा C, क्या बनेगा बनाओ? Me2 और CH2CH3। यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? C क्या बनेगा? Me3 ये लगेगा, बोलो। यस सर। यहाँ पे क्या बनेगा? देखो ये 4 मेंबर की रिंग है, कितने में हो जाएगी? ये वाला कार्बन कितने में बनेगा? 5 में। और फिर 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। अब ये क्या है बोलो? सिंपल ये बनेगा, फिर 6 मेंबर की रिंग बनेगी, फिर बोलेगा मैं स्टेबल हूं। अब मैं ये पे क्या कर दो? अटैक कर दो, तो बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा? सिंपल 6 मेंबर की रिंग। क्लियर? यस सर। चलो कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। देखो अब आपकी रिएक्शन काफी हुई, अब कन्वर्जन कराना स्टार्ट करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास से। मतलब नेक्स्ट एक या तो मैं कन्वर्जन प्रोवाइड करा दूं मैं, बताओ सारे के सारे प्रिंटेड प्रोवाइड करवा दो, प्रिंट आउट करके लगा लेंगे। प्रोवाइड तुम करा देंगे, लेकिन समस्या ये है कि एक्चुअली मुझे लिखने पड़ेंगे सब। चलो मैं करता हूँ कुछ प्रबंध तुम्हारा कन्वर्जन का। सर लिखने तो वैसे ही यहाँ पे भी पड़े। वो मतलब कन्वर्जन ऐसे एक बार उनको तुम करते रहोगे ना, बार 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 बार, तो पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शन याद हो जाएंगी। सर आप ही करा दीजिएगा। मैं तो कराऊंगी क्लास में। देखो भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां करते हैं अच्छे से। खत्म है चैप्टर, एक क्लास और लूंगा मैं, इसके बाद तो मैं वो पढ़ा दूंगा, बस खत्म चैप्टर। एक या दो क्लास में, एक या डेढ़ क्लास में खत्म है बस। फिर अपन करेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट। बनाओ। डन सर। तो क्या सीखे तुम आज के तुम इंजीनियरिंग वाले प्रोग्राम से? उसका पैकेज पूछे थे, कितना था उसका पैकेज समथिंग? सर वैसे वैसे तो पूछा था कि, लेकिन बता रहे थे मतलब वो अच्छा भी होता है वहाँ पे।
मतलब 3 to 4 करोड़ 3-5 करोड़। मिनिमम मैं मिनिमम एक भी मान रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ एक से तो ऊपर है ही उसका। यस सर, ये तो उन्होंने बताया था कि दो जो से आगे पॉसिबिलिटीज दो है। से तीन के समथिंग होगा अप्रोक्स। अब तुम समझ लो कितना बड़ा पैकेज है, समझ रहे हो? एक बार की मेहनत है, पूरी जिंदगी ऐसे, इसीलिए बोलते मेहनत करो मेहनत करो। अच्छे कॉलेज, ये अच्छे कॉलेज का फायदा है, अच्छे कॉलेज से पास आउट होना, जल्दी सक्सेस मिलती है अच्छे कॉलेज से हो गए। तो बनाओ ट्रिपल प्रोडक्ट। आईटी हैदराबाद से। तो भाई तो मैं बता रहा हूँ, ट्रिपल बताओ, मात्र ट्रिपल आईटी से हैं वो, बताओ आप। आईआईटी से होते तब क्या होता? और फास्ट आता प्रोसेस। कम से कम आज तो वो 5-7 करोड़ के पैकेज पे होते। दिस इज अ about difference between IIT and triple ITM and other engineering college. बनाओ भाई प्रोडक्ट बनाओ, सोच पा रहे हो? सोचो, 5 मिनट दिए आराम से। तो सेकंड और थर्ड में आपने स्टार्टिंग में टच करा था। हम्म सेकंड और थर्ड में हम्म वो अटैच्ड है। हाँ ट्रेजेडी है सब। सर उनमें बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएंगे। बाईसाइक्लो नहीं बोल सकते, हाँ बाईसाइक्लो टाइप, ठीक है। सेकंड वाले में 5 मेंबर की रिंग जुड़ेगी और थर्ड वाले में 6 मेंबर की। वेरी गुड। सर वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्लास से तुम्हें कन्वर्जन कराना स्टार्ट करेंगे, तो अब रिएक्शन तुम्हें क्या हो जाने लगेंगे, बोलो? याद होने लगेंगे, याद। पर्याप्त हो गई हैं। तो हाइड्रोकार्बन और ये सब अच्छे से पढ़ लो, अब तुम्हें बस रिवीजन कराना, इसी तरीके से रिवीजन कराएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? बनाए क्या हम? कृष्णा, ये सब ट्राई कर रहे हो? कर लो भाई, 2 मिनट और। एक सेकेंड सर। सिलेबस में क्या डाल रहे हैं, क्या सोच रहे हो बताओ? एक चैप्टर ऐड कराना है कि इतना ही देना है? सर इतना ही रहने दो सर, ऑर्गेनिक ही रहने दो। यस सर। क्योंकि बहुत हो गया हॉच पॉच। अभी मैं सोच रहा हूँ एक आध टेस्ट थोड़ा प्रॉपरली सब्जेक्ट पे ही ले लें, है ना? अब मिक्सअप हो सर गया। यस वैसे सर। भी वैसे मुझे लगता है फिजिकल के तो अपन ने बहुत टेस्ट लिए, आई थिंक लास्ट के एक आध चैप्टर का ही नहीं हो पाया हो। ऐसे अपन ने फिजिकल के तो पूरा पूरा सिलेबस ही यस दिया हर सर। बार, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। यस सर। इक्विलिब्रियम रह गया और थर्मोडायनेमिक्स, वो और डालनी बस 11th की, फिर तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा, आई थिंक पूरा ही अच्छे से हो जाएगा ना? सर इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स ही हो गया है क्या इक्विलिब्रियम डाला मैंने एक आध बार? और यस थर्मो सर। भी हो गया। ऐसा डाला था लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ। तो सही से नहीं, क्वेश्चन नहीं आ पाए थे, कुछ क्वेश्चन नहीं थे। सर पीरियोडिक टेबल बोला था आपने। डालेंगे, अभी इस बार नहीं डालते, इस बार थोड़ा यही पढ़ लो इस बार। यस सर, इस बार तो सिर्फ ऑर्गेनिक। सिर्फ यही देंगे, वो भी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ही देंगे बट। हो गया तो डन। इस बार का सिलेबस सभी को क्या आ रहा है? इस बार के सिलेबस में हेलो यस एल्केन्स सर। एंड हेलो एरीन्स, या ऐसी को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। एक ही चैप्टर है ना? हाँ एक ही चैप्टर है, 12th का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर। Yes. मैकेनिज्म लिखोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे ये। देखो सबकी मैकेनिज्म लिखो, मैं और स्पेशली मेडिकल वाले तो चलो फिर भी कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म यूज कर लेंगे, ठीक है, लेकिन एडवांस वालों के लिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, समझ रहे हो? यदि एडवांस का पेपर निकालना है तो मैकेनिज्म याद रखो, आलस के चक्कर में लिखो उसको बार बार।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हमने बोला ही नहीं अभी तक, हम सोचे तुम लोग ही कर रहे हो। चलो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, Me3CCH प्लस CH3, फिर यहाँ से क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, Me2C प्लस और यहाँ पे CH Me2। तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी ऊपर वाला इसी टाइप से प्रोडक्ट बनाया था आई थिंक हमने, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, CMe2CH Me2। यहाँ पे क्या बनेगा बोलो। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हटेगा, जब ये हटेगा तो कौन सा बनेगा, देखो इसकी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी, और दुर्घटना घटेगी तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अभी देखो एक बात ध्यान रखना, मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, ध्यान समझना। कुछ इस तरीके से होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और इस पे कौन अटैक कर देगा, ये अटैक कर देगा, ठीक है। कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी बोलो, 5 मेंबर की। क्लियर। यस सर। तो ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। यहाँ पे देखो सेम यहाँ भी यही खेल होगा, ये हटेगा, जब इसकी हटेगी दुर्घटना हटेगी, तो यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर। क्लियर, बताओ यस सर। यस सर। सभी को। तो फिर तो अब तो क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग, नहीं? यस सर। चलो करो फिर इसी बात पे। डन सर। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। सर डन। वेरी गुड। हो गया सभी से।
बोलो। हो गया? यस सर। अच्छा कितना बना है यहाँ पे, बताओ क्या बनेगा? यहाँ पे जब तुम बनाओगे तो एक्चुअली यही बनेगी रिंग। इस टाइप से बताओ किसने बनाया है? यस यस सर सर ये सही बना है। है। यस सर। ये किसने बनाया था? यस सर बना है। यस सही बना था। यही बना दो। सभी ने? किसना? सर वो नीचे देखो सिंपल, आप क्या करोगे यहाँ पे, यदि आप देखोगे तो आप ऐसे भी देख सकते हो। मैं इसको इसी तरीके से बना देता हूँ। CH2 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 CH प्लस, क्योंकि कार्बोकेटाइन पहले ये वाला बना होगा, फिर सर, ये यहाँ से मिथाइल जो है वो पैरा पोजीशन पे। पैरा नहीं बोलते बेटा, ये मिथाइल है। देखो, इसको पैरा यहाँ नहीं, बेंजीन में बोलते ऑर्थो पैरा। प्लस ये है तो पहले समझ लो यार यहाँ सर पे। मतलब वो बताने के लिए बोल रहा था। नहीं नहीं, अभी पहले समझ लो यहाँ पे पहले। ये बनेगा कार्बोकेटाइन, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? सिंपली ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा स्टेबल। बोलो। यस सर। अब ये किस यस पे सर। अटैक करेगा? इस यस तरीके से सर। अटैक कर देगा, देखो तो ये बनेगा नहीं। देख लो तुम। यस। क्लियर सभी को? यस सर अगर यहाँ पे CS3 सेकंड पोजीशन में रहेगा, थर्ड पोजीशन पर लगता तब भी तो 6 मेंबर की रिंग ही बनती। क्या बेटा? सर अगर यहाँ पे जो CS3 है वो सेकंड पोजीशन की जगह थर्ड पोजीशन पे होता, मतलब जहाँ है वहाँ से एक पोजीशन पीछे की तरफ, तो तब भी तो 6 मेंबर रिंग ही बनती ना। तब नहीं बनती 6 मेंबर में, 5 बनती। तब 5 बनाओ। क्योंकि अपन कार्बोकेटाइन को कभी भी, अब वो पहले से ही टर्सरी है, वो तो एक अलग चीज हो रही है अलग, तब भी 5 ही बनेंगे। ओके सर। ये बात क्लियर सभी को? यस सर। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे यस क्या सर। बनेगा? यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा, ये देखोगे तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनाया होगे, फिर क्या हुआ होगा? हाइड्राइड शिफ्ट हुआ होगा, तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? ये वाला। ये वाला किसने सही बनाया था बताओ? सही बना दो। ये यस बना सर है सही सर। है। नहीं बनाया था? इसमें क्या बनाओगे? ये वाला इसमें हम क्लोज दो हो बेंजीन जाएगा, के बीच में ये प्लस आएगा, 6 मेंबर ये रिंग है। बॉन्ड बनाएगा, तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी सिंपली। बताओ भाई, यहाँ तक बताओ किसको प्रॉब्लम, कोई डाउट? यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया है, यहाँ तक आपको किसी को कुछ पूछना हो तो बता दो। सर एक बार लास्ट वाले बताइएगा तो। बेटा यहाँ पे सिंपली आपका, मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ। तो ये CH2 है, ये Cl निकल गया, प्लस से आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इसने इस पे अटैक किया, तो क्या बना दिया ये। यस। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो बोलो। नो सर। किसी को समझ नहीं आया हो तो बोलो, सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई, तो बता दो। सर सेकंड वाला बता दीजिए एक बार। कौन सा वाला? सेकंड वाला सर। ये वाला? ये वाला? यस सर। बेटा देखो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये वाला कार्बन, ये Cl हटेगा। जब ये Cl हटेगा तो एक बात ये बताओ सिंपल, तो क्या होगा? बोलो। तो यहाँ पे सिंपल आपका ये प्लस चार्ज आएगा जब Cl हटेगा, तो जब तो Cl हटा दिया हमने तो ये आ गया आपका प्लस चार्ज। अब आपको पता है सिंपली क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये बनेगा, तो क्या बनेगा? ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा।
बताओ यहाँ तक। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। कुछ पूछना हो तो पूछ लो। पूछना है किसी को, क्योंकि मुझे लगता है आज रिएक्शन काफी हो गई है ना। यस सर। E1 भी हो गया, E2 भी हो गया, स्वार्ज भी हो गई, ये भी हो गया, लुकास टेस्ट भी हो गया। अब मुझे लगता है एक दिन के लिए इतना पर्याप्त है। सर फ्रैंकलस्टीन। फेंकलस्टीन भी हो गया, हाँ। फेंकल नहीं, फिंकल, फिंकल। हाँ सर वही देखो फ्रैंकलस्टीन। तुम्हें नीट में क्या आएगा, वो डायरेक्ट रिएक्शन पूछ लेगा, रिएक्शन लिख के दे देगा, पूछ लेगा कौन सी रिएक्शन है, तो तुम लोग इस बात पे फोकस करना। और जेई में आपसे वो पूछ सकता है SN2 रिएक्शन है, SN1 है, ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे NaCl क्यों यूज नहीं कर रहे हैं हम। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, चांसेस बनते हैं। तो फिर छोड़ दिया जाए तुम लोगों को, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर। तो फिर छोड़ दिया जाए, बताओ। सर आपकी मर्जी। ठीक है, फिर जाओ एंजॉय करो। टाटा बाय बाय, गुड गुड नाइट नाइट, सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। सर गुड नाइट सर।